बैंक निफ्टी मंडे के दिन किस प्रकार से कामकाज करेगा उस पर हम एक डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। पहला तो है ये वाला लेवल 56,328 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है, तो इस लेवल का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर 56,328 को फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट दे देता है इस प्रकार से, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 56,531, सेकंड टारगेट होगा 56,810। अगर इसे भी ब्रेक और सस्टेन कर दे तो थर्ड टारगेट होगा 57,293 का। तो फ्रेंड, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और बेरिश हो जाता है इस प्रकार से अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक और सस्टेन करके फर्स्ट टारगेट 56,049 को ब्रेक और सस्टेन करता है, तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, पुट के पोजीशन में बैठूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 55,770, सेकंड टारगेट होगा 55,566 और थर्ड टारगेट होगा 55,287 का हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, लेट्स से इस प्रकार से 56,328 के ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाता है और फिर 56,328 को इस प्रकार से ब्रेक और सस्टेन करता है, तो मैं समझूंगा प्राइस वीक है और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको उसने ब्रेक कर दिया है। तो फर्स्ट टारगेट उसका 56,049 का होगा। अगर इसे ब्रेक और सस्टेन करते हैं तो 55,770 और 55,566 का लेवल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर यहाँ पे 56,049 के आसपास कहीं ओपन हो जाए और 56,049 को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर जाए, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। बुलिश मार्केट होगा, ऊपर के टारगेट सेट होंगे। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद 56,049 को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता, यहीं पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना के प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो मैं लोअर टारगेट्स एक्सपेक्ट करूंगा 55,770, 55,566 और 55,287 के लेवल। किसी भी लेवल से रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट से या बुलिश रिवर्सल पैटर्न या बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है, सपोर्ट्स के पास इस प्रकार से बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाता है, या रेजिस्टेंस के लेवल के पास बेरिश रिवर्सल पैटर्न बना के प्राइस नीचे आता है, तो उस प्रकार से मैं कॉल में या पुट में बैठ सकता हूं।